अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाइस्ता अपने यूट्यूब चैनल से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ होम्योपैथ मेडिसिन के साथ। रोमेटिक फ़ीवर्स के ऊपर जिक्र करेंगे आज। रोमेटिक फ़ीवर जो है बेसिकली जॉइंट्स पेन और हार्ट की प्रॉब्लम्स के साथ ज़ाहिर होता है। ये इन्फ्लामेशन दिल की बैरूनी और अंदरूनी दोनों मेम्ब्रेन्स के ऊपर होती है और मैक्सिमम ये जो फ़ीवर होता है रोमेटिक फ़ीवर ये अमूमन 5 साल से 15 साल की एज के अंदर वाज़ेह होता है। और इसके अलावा अगर इसमें कहें कि बड़ी उम्र में भी ख़ास तौर पे हो सकता है उन पेशेंट्स के अंदर जिनको जॉइंट पेन रहता हो या दिल की इन्फ्लामेशन का शिकार रहते हो। कॉज इसके अंदर जिक्र करना चाहूँगी, ये फ़ीवर जो है एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। स्ट्रोपेटिकल नाम का एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन का बास बनता है। सबसे पहले गले में इन्फेक्शन होती है, इसके बाद ये आपके हार्ट तक पहुंचती है और हार्ट के बाद जो है ब्लड के ज़रिए ये जॉइंट्स के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। इससे जो है जो कॉम्प्लिकेशंस सामने आती हैं, वक्तन पेशेंट जो है वीकनेस पे आ जाता है और सेकंड उसके जॉइंट्स में मुस्तकिल पेन रहता है, देखा गया है। और गले की इन्फेक्शन के बगैर ही ये बैक्टीरिया डायरेक्टली दिल और जोड़ों पर भी हमला कर सकता है। अगर आप कहें कि थ्रोट के ज़रिए मुंतकिल हो रहा है तो ये एक कोई ख़ास वजह नहीं होती। इसके अलावा भी जो है ये बैक्टीरिया आपके नोज़ के ज़रिए या किसी और फॉर्म के ज़रिए ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है बैक्टीरिया। यानी ये बीमारी दिल को दुखाती, मतलब दर्द में वीकनेस पे ले आती है और जॉइंट्स पेन देती है। इसकी सिम्टम्स के अंदर जिक्र करना चाहूँगी बुखार, और जैसे मैंने अभी बताया बुखार और जॉइंट्स पेन, इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स की। खून में RCS फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है और आपके वाइट सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, लिकोसाइट्स जो है बढ़ जाते हैं। जोड़ों की सोजिश हो जाती है, जोड़ों में ये इंतहा पेन रहता है ऐसे पेशेंट को। जोड़ों की सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो रहती है जॉइंट्स के अंदर। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि दिल के मेम्ब्रेन्स का इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसकी वजह से हार्ट फेलियर का भी खदशा रहता है। दिल का साइज़ भी बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनको रोमेटिक फ़ीवर होती है। इनके अलामात के अंदर दिल का साइज़ भी बढ़ जाता है। दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना नॉर्मल इस पोजीशन के अंदर फ़ीवर के अंदर होता है, रोमेटिक फ़ीवर के अंदर। और दिल की बैरूनी झिल्ली पेरिकार्डियम की सोजिश हो जाती है, जिसकी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ते बढ़ते आपको इतनी पिलनेस पे ले आता है पेशेंट को कि वो अपने आप से खुद चल फिर भी नहीं सकता, वीकनेस पे आ जाता है। जिससे में छोटे छोटे वाज़े तौर पे दाने भी देखे गए हैं बॉडी के ऊपर ऐसे पेशेंट्स के ऊपर। जोड़ों की सूजन की में अजीब तरह की दर्द भी महसूस होती है, ज़ाहिर वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द देती है और प्रॉब्लम्स में डाल देती है। मुआयने के लिए या टेस्ट वगैरह अगर मरीज़ के करवाए जाए तो मरीज़ को वो बुखार बेइंतहा होता है, मतलब इसको टेम्परेचर ज़्यादा होता है फीवर में। और बाजुओं में कोई बड़े बड़े बाजुओं की में सूजन होती है, बाजुओं के जोड़ों में सूजन होती है, मरीज़ की धड़कन तेज़ होती है और स्टेथोस्कोप से सुनने पे जो है हार्ट बीट की रफ्तार बहुत तेज़ महसूस होती है। टेस्ट के अंदर आप इसका ESR फैक्टर का टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो बढ़ा हुआ आता है तो वो इसके टेस्ट के अंदर वाज़ेह होता है। खून के वाइट सेल्स का टेस्ट हो सकता है जिसको हम CBC के अंदर काउंट कर सकते हैं। कार्डियोग्राफी करवा सकते हैं ऐसे पेशेंट्स की। इसके अंदर दिल के वालों की में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हो या ख़राबी हो रही हो या वीकनेस हो रही हो वो वाज़े तौर पे नज़र आ जाती है। इसी तरह से RBCs वगैरह करवा सकते हैं। और अगर ट्रीटमेंट के अंदर जिक्र करूँ तो सबसे पहले जिस चीज़ पेशेंट की अलामत के मुताबिक अगर मेडिसिन चूज़ करें आप तो एकोनाइट में ऐसे पेशेंट्स के अंदर बेचैनी, खौफ, तेज़ बुखार, पेलनेस और जॉइंट पेन्स पाए जाते हैं। इस मेडिसिन को आप कंटिन्यूसली 30 पोटेंसी के अंदर यूज़ करवा सकते हैं रेगुलरिटी के ऊपर पेशेंट में। बेलाडोना हाथों और पैरों में सूजन हो,
और इसकी हार्ट बीट जो है तेज़ चलती हो पेशेंट की और ख़ुसूसी तौर पे हेडेक बताता हो, तो उस सूरत के अंदर आप बेलाडोना यूज़ करवाएं 30 पोटेंसी के अंदर कंटिन्यूसली, तो खातिरख्वाह रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ रेस्टॉक्स यूज़ करवा सकते हैं। रेस्टॉक्स के अंदर आपको उस कैफियत के अंदर आराम मिलता है जब पेन हो, तकलीफ़ ज़्यादा हो, हरकत करने से पेशेंट को अलामात में इजाफा होता हो। ये दवा इस मर्ज़ में मंदरजा बाला अलामात में के तहत दी जा सकती है। इसी तरह पल्सटीला का जिक्र करूँगी। शाम के वक्त बुखार में इजाफा हो जाता है, तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है, अलामात बढ़ जाती हैं, मरीज़ प्रॉब्लम्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस करता है, तो ऐसे पेशेंट को आप पल्सटीला दे सकते हैं 30 पोटेंसी के अंदर कंटिन्यूसली। और इसी तरह से जलसेमियम 30 के अंदर अगर दिल की प्रॉब्लम्स के अंदर स्वेलिंग आ जाए, दिल में सोजिश हो, कमज़ोरी हो, मरीज़ को ऐसा मालूम होता हो कि वो हरकत नहीं करेगा, तो दिल इसका बंद हो जाएगा, इसलिए वो अपने आप को हरकत में रखने से मोहतात रखता है। तो इसी सूरत में आप जलसेमियम 30 के अंदर कंटिन्यूसली पेशेंट को यूज़ करवाएं तो उसको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। ज़रूरी बातों के अंदर थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना चाहूँगी। इस बीमारी में मरीज़ को मुकम्मल आराम की ज़रूरत होती है। अपने आप को मरीज़ को मुकम्मल आराम का मशवरा दीजिए। रोमेटिक फ़ीवर के अंदर जो है से बचने की तरकीब ये है कि मरीज़ को गले में इन्फेक्शन हो तो इसका बर वक्त इलाज करवाया जाए, तो ये फ़ीवर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।